Rule number 56. When attached to a straight stroke, the shun hook is written on the opposite side to an initial circle or hook to balance the outline. तो अब इधर बात ये हो रही है, कहता है कि जब इसको स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ज्वाइन किया जाएगा, किसको? शन की हुक को, जो बड़ी हुक लास्ट में हमारी शन की है। कहता है इसको जब स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ ज्वाइन किया जाएगा तो फिर उस, क्योंकि जो स्ट्रेट स्ट्रोक होगी हमने शन की हुक लगानी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहता है कि जिस स्ट्रोक के शुरू में कोई सर्कल या कोई हुक हो, जिस तरफ हुक होगी उसकी मुखालिफ सम्मत में हम शन का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपकी हुक राइट की तरफ को आ रही है या सर्कल राइट की तरफ को शुरू में आ रहा है, तो हमने उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में हमने इस हुक का इस्तेमाल करना होगा, शन हुक का जो है। लेकिन अगर वो लेफ्ट को जाएगी तो हमने राइट की तरफ करना होगा। हुक अगर अपना ऊपर की तरफ आ रही होगी तो हमने, या सर्कल आ रहा होगा, तो हम इस बड़ी हुक को जो फिर नीचे इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ये लफ्ज लिखा है सेक्शन, तो सेक्शन के ऊपर गौर करें कि लफ्ज ऊपर सर्कल है, फिर ई के सेक डाला, तो अब हमने देखना, हमने लगानी शन इस स्ट्रोक के साथ जो के की स्ट्रेट है। तो अब हमारा सर्कल ऊपर है तो शन हमने नीचे लगा दी, तो बना एस ई के सेक शन। अब ये बैलेंस हो गया, तो एक ऊपर आ गई एक नीचे आ गई। आगे है स्टेशन। अब सर्कल राइट की तरफ था तो शन लेफ्ट की तरफ चलेगी, इसको बैलेंस करने के लिए। इस तरह एक्सेप्शन के अंदर भी के एस सर्कल पी के हमने लेफ्ट साइड पे शन लगाई, यानी नीचे वाली तरफ लगाई, क्योंकि सर्कल इसके ऊपर वाली तरफ आ रहा था। इसी तरह एक्सप्रेशन को ले लें तो एक्स प्रे, अब हुक और सर्कल नीचे की तरफ को हैं तो शन हमने लास्ट में जो है वो ऊपर की तरफ लगाई। इसी तरह ट्रांजैक्शन के ऊपर टी आर सीरीज एंड ट्रांस बन गया, आगे के आ गया। के अब शन हमने लगानी और देखना पड़ेगा कि इसके शुरू में क्या है, सर्कल है, सर्कल किस तरफ को है, ऊपर वाली तरफ है, तो हुक हम नीचे वाली तरफ लगा देंगे, तो यह आपका लफ्ज बन जाएगा ट्रांजैक्शन। इसी तरह रिसेप्शन को ले लें तो शन नीचे इसीलिए है कि इसके शुरू में सर्कल ऊपर वाली तरफ है। इसी तरह ही लफ्ज आपका आ गया एंटीसिपेशन। डिस्कशन को ले लें तो सर्कल नीचे अब आ रहा है, शन ऊपर जा रही है। तो किसी भी लफ्ज को आप ले लेंगे तो अपोजिट साइड के ऊपर इस्तेमाल किया गया, यानी सर्कल या हुक की मुखालिफ सम्मत में इस शन का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। आगे नीचे आप उसने लिखा आफ्टर एफ के बी के एंड एल के द शन हुक इज रिटन अवे फ्रॉम द कर्व टू बैलेंस द आउटलाइन। इसके अंदर उसने कहा ये 3 स्ट्रोक उसने बताई हैं। कहता है कि आफ्टर एफ के, यानी एफ के बाद अगर शन लगानी पड़ती है तो वो कहता है कि ये शन जो होगी वे दी कर्व होगी, यानी कर्व ऊपर है इसका तो शन नीचे होगी। जैसा कि एफ के बात करते हैं तो एफ के का एफ ये कर्व आपका बना के, अब कर्व ऊपर वाली तरफ है, शन हम इसके नीचे लगाएंगे। इस तरह वी के बाद भी सेम शन नीचे लगेगी। एल के बाद कर्व अंदर वाली तरफ इस तरफ है नीचे, और शन ऊपर लगेगी। तो यानी एफ के बाद शन नीचे, वी के बाद भी शन नीचे, एल के बाद शन ऊपर इस्तेमाल होगी। जैसे लफ्ज लिखा है फिक्शन, एफ आई के फिक आ गया, एफ के शन नीचे आ गई, अवेदी कर्व। इस तरह वैकेशन के ऊपर भी के नीचे शन लगाई, वोकेशन। लोकेशन एल के आपने पढ़ा था कि ऊपर शन लगाएंगे, लोकेशन क्योंकि कर्व नीचे आ रहा है, शन ऊपर चलेगी। इस तरह सिलेक्शन और वोकेशनल, तो शन हमने नीचे लगाई क्योंकि हमने मुखालिफ सम्मत में लगानी थी इस कर्व के। तो आगे आ गया अफेक्शनेट, अफेक्शनेट NAT नेट, अफेक्शनेट। तो ये थी आपका लेसन 56। अगर किसी को किसी जगह के ऊपर कोई परेशानी आ रही हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। इसके ऊपर दोबारा जो है मैं उसको एक्सप्लेन। नो सर, क्लियर है सर। चलें ठीक हो गया, फिर इसी के ऊपर हम जो है आगे काम करेंगे।